चलिए दोस्तों नेक्स्ट फिलर देख लेते हैं। देखो 32 वाला हमारा जो फिलर है ये भी आपका डबल फिलर का क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, इफ क्रिमिनल्स आर डैश टू ज्वाइन इलेक्टोरल फ्री, ठीक है, डैश इज लाइकली टू इंक्रीज। तो ये देखो क्या मीनिंग है इसका कि क्रिमिनल्स लोग जो है, देखो यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा किसकी बात हो रही है, क्रिमिनल्स की बात हो रही है दोस्तों। कि यदि क्या होगा कि क्रिमिनल्स आर डैश टू ज्वाइन इलेक्टोरल फ्रे। फ्रे का मतलब होता है कि जो इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट जो होता है, ठीक है, कॉन्टेस्ट, इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट जो भागीदारी है, जो इलेक्शन की जो प्रोसेस है कि यदि हम लोग क्रिमिनल लोगों को, अपराधी लोगों को जो है हम लोग अगर इस वो इलेक्शंस है उसके जो प्रोसेस है या जो इसकी जो कॉन्टेस्ट है उसमें अगर हम भाग लेने देते हैं इन लोगों को तो क्या होगा बताओ आप मुझे। अगर क्रिमिनल्स लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पॉलिटिशियंस बन गए, हमारे देश को चलाने लग गए तो होगा क्या होगा, कुछ ना कुछ नेगेटिव ही होगा। डैश इज लाइकली टू इंक्रीज, क्या इंक्रीज होगा, जाहिर सी बात है किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एक्टिविटी इंक्रीज होने वाली है, किसी प्रकार की कोई जालसाजी, कोई बुरी चीजें एक्टिव होने वाली है। मतलब यहाँ पे जो भी आपका ब्लैंक है ये आपका नेगेटिव सेंस में होने वाला दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेंस में इसको थोड़ा सा सेंस देखते हैं हम कि इसका क्या होगा। देखो तो इफ क्रिमिनल्स आर डैश टू ज्वाइन, अगर हम क्रिमिनल्स को क्या कर देते हैं, इस चीज को ज्वाइन करने के लिए परमिट कर देते हैं, है ना, उसको अलाउ कर देते हैं, इस तरीके की कोई बात हो रही है ना, आर डैश टू ज्वाइन, तो किसी को परमिट करने की बात हो रही है, उसको अलाउ करने की बात हो रही है। इलेक्टोरल फे, ये कॉन्टेस्ट में, तो क्या होगा, डैश इज लाइकली टू इंक्रीज, कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज ही बढ़ने वाली है, ठीक है ना, कुछ अच्छी चीज तो बढ़ेगी नहीं, कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज ही बढ़ने वाली है। अब आप यहाँ पे देखो क्या लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद इज आ गया, है ना, इसका मतलब यहाँ पे जो है कोई ना कोई आपका नाउन आने वाला है, कोई ना कोई आपका जो है नेगेटिव सेंस का जो नाउन है वो आपका यहाँ पर आने वाला है। अच्छा यहाँ पर क्या आएगा कि क्रिमिनल्स आर, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है देखो क्रिमिनल्स आर, तो क्रिमिनल्स को अगर हम लोग क्या कर देते हैं, अगर क्रिमिनल्स को हम लोग डैश कर देते हैं, मतलब किसी प्रकार का कोई वर्ब लग रहा है, क्या लग रहा है कि क्रिमिनल्स को हम लोग कोई परमिशन देने की बात हो रही है, उनको उस चीज के लिए राजी करने की बात हो रही है, कोई ना कोई एक्शन की बात हो रही है, मतलब आपका ये वर्ब हो गया, वर्ब लगने वाला है, ठीक है। और कैसा वर्ब लगेगा, अगर उनको हम परमिशन देने के सेंस में। चलिए हम लोग डायरेक्ट इस पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ क्रिमिनल्स आर कंपेल्ड टू ज्वाइन, तो देखो कंपल्ड भी आपका वर्ब है दोस्तों, वर्ब है, उसके बाद आर आया तो वर्ब का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगने वाला है, आप लोग ये भी याद रखो, ठीक है। आर जो है देखो क्रिमिनल्स आर अरेंज्ड, या क्रिमिनल्स आर कंपेल्ड, या क्रिमिनल्स आर अलाउड, या क्रिमिनल्स आर नॉट अलाउड, कोई भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म आने वाला है, तो V2 आएगा, ये चीज तो आप लोग मान के चलो। अब हम लोग इसको देख लेते हैं। देखो सबसे पहले वर्ड है कंपेल्ड, कंपेल्ड का मतलब होता है फोर्स्ड, कंपेल्ड का क्या मतलब होता है, फोर्स्ड, उनको एकदम हम लोग प्रेशराइज करते हैं, कंपेल्ड करते हैं, कंपल्सरी कर देते हैं, ठीक है, प्रेशराइज्ड कर देते हैं हम लोग क्रिमिनल्स को। कि जब हम देखो जो क्रिमिनल्स हैं उनको हमने क्या करा, एकदम धक्का दिया, उनको बिल्कुल जोर दिया कि नहीं भैया तुमको जो है ये इलेक्शन ज्वाइन करना ही है, तुमको इलेक्शन लड़ना ही है, बिल्कुल उनको कंपलसरी कर दिया, वो सेंस आ गया इसका। चलिए देख लेते हैं, है ना, अभी हम नहीं बताएंगे आएगा कि नहीं आएगा, मान लो आ सकता है। चलो नेक्स्ट, एनकरेज, एनकरेज का मतलब क्या है कि उनको हमने प्रोत्साहित किया, क्या किया, उनको हमने प्रोत्साहित किया, उनको हमने बोला कि आइए भैया आप जो है आइए इलेक्शन लड़िए, है ना, यहाँ पे आपका स्वागत है, इस तरह की अगर हमने बात की, है ना, तो क्या होगा। या फिर उनको हमने अलाउड किया, अलाउड किया मतलब, अलाउड मतलब होता है उनको हमने परमिट किया, उनको हमने इस चीज के लिए राजी कर दिया, तो चलिए अलाउड आ गया। डिटर्ड किया, तो डिटर्ड का मतलब होता है डिस्करेज, है ना, डिस्करेज या रोका, उनको रोकना, है ना। अगर हमने क्या करा, रोका, हमने सारे क्रिमिनल्स को रोका, क्या करने के लिए रोका, टू ज्वाइन द इलेक्टोरल फ्रे, कंटेस्ट करने के लिए रोका, तो डैश इज लाइकली टू इंक्रीज। तो ये भी हो सकता है कि अगर क्रिमिनल्स को हम लोग
इलेक्शन लड़ने के लिए परमिशन नहीं देते हैं, है ना। हालांकि हम तो दे नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर हम में से कोई इलेक्शन लड़ने के लिए आगे आता है तो हम लोग उसको वोट ना दें, नहीं दिया तो क्या होगा, उससे क्राइम बढ़ेगा, कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा। चलिए मान देते हैं, है ना, ये भी सेंस हो सकता है। प्लीडेड का मतलब उनसे हमने बिल्कुल रिक्वेस्ट करी, क्या करी, एकदम रिक्वेस्ट करी, उनसे बिल्कुल आग्रह किया, उनसे विनती करी, हम उनके पास गए, है ना, क्रिमिनल्स को हाथ जोड़ के बोले कि आइए चलिए आप इलेक्शन लड़िए। इस तरीके से अगर हम बोलते हैं क्या, तो मतलब ये तो होगा नहीं दोस्तों, है ना, अपन विनती तो करेंगे नहीं। दूसरा आप देखो एनकरेज, उनको प्रोत्साहित भी नहीं करेंगे। भाई प्रोत्साहित करने की बात थोड़ी हो रही है ना, उनको कोई भी प्रोत्साहित थोड़ी करता है क्रिमिनल्स को। तो ये दो तो आपके आउट ऑफ सेंस हो गए, 1 2 3, है ना, ए सी और डी आपके हो सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरे ऑप्शन की ओर, तो क्या हो जाएगा, देखो इफ क्रिमिनल्स आर डैश टू जॉइन इलेक्टोरल फ्रे डैश इज लाइकली टू इंक्रीज। यहाँ क्या समझ में आ रहा है हमको कि एक तो नाउन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, नाउन, और कौन से सेंस का नाउन आना चाहिए, नेगेटिव सेंस का आना चाहिए कि भाई ये चीजें बढ़ने वाली है। जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ क्रिमिनल्स अगर इलेक्शंस लड़े तो क्या होगा, कुछ ना कुछ नेगेटिव ही होगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, फ्रेटर्निटी मतलब क्या, आपसी समन्वय, भाईचारा, उस तरह की बात हो रही, ब्रदरहुड की बात हो रही है ना, ब्रदरहुड की बात हो रही है, तो भाईचारा तो नहीं बढ़ेगा किसी भी प्रकार से। ये तो आपका पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, ये कट हो गया। हार्मनी, है ना, आपसी वही एक दूसरे के प्रति विश्वास का भाव बढ़ना, तो ये भी आपका पॉजिटिव सेंस का वर्ड होगा, ये भी नहीं होगा दोस्तों। एक्सटॉर्शन जो है वसूली, है ना, क्या एक्सटॉर्शन का मतलब होता है वसूली, जो जबरदस्ती जो पैसा वसूलते हैं। होता है ना कई बार जो बाहुबली लोग होते हैं मार्केट से एकदम वसूली करते हैं, जो नहीं देते हैं उनको डराते धमकाते किडनैप कर लेते हैं, है ना, तो वहाँ पे एक्सटॉर्शन, तो जाहिर सी बात है ये सब क्रिमिनल एक्टिविटी में आता है, और ये आपका नाउन भी है, ठीक है, मतलब ये वाला आपका बिल्कुल होगा, ठीक है। करप्शन बढ़ेगा, करप्शन बढ़ेगी, धांधलियाँ बढ़ेगी, है ना, ये भी हो सकता है। भाई क्रिमिनल्स आए तो करप्शन बढ़ेगा, क्रिमिनल्स नहीं है फिर भी करप्शन तो है, ठीक है, तो खैर वो अलग बात है, लेकिन बढ़ सकता है। चलिए क्राइम्स बढ़ेंगे, क्या होगा, क्राइम्स इज लाइकली टू फ्रे, तो क्राइम्स इज लाइकली टू इंक्रीज। तो क्राइम्स दोस्तों देखो यहाँ पे अगर क्राइम्स, ये क्या है, प्लूरल नाउन है, क्या है ये, प्लूरल नाउन है, तो इसके बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए था, आर आना चाहिए था, तो आर नहीं है, यहाँ पे इज है, मतलब ये एस आ गया, तो ये तो नहीं आएगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, कौन कौन से, या तो हमारा क्या हो सकता है, सी हो सकता है, या फिर डी हो सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं, वापस से इसमें आ जाते हैं, तो क्या एक्यूरेट क्या है भाई, करप्शन बढ़ेगा, इज लाइकली टू इंक्रीज, या फिर एक्सटॉर्शन इज लाइकली टू। तो देखो स्पेसिफिक क्रिमिनल्स की क्या कैरेक्टर होता है भाई, करप्शन तो किसी से भी हो सकता है, करप्शन के लिए क्रिमिनल्स होना जरूरी नहीं है, करप्शन के लिए नॉर्मल आदमी भी करप्शन कर देता है ना। तो करप्शन जो एक्सटॉर्शन जो शब्द है वो स्पेसिफिकली किसके लिए यूज करा हुआ है, क्रिमिनल्स के लिए, जो अपराधी लोग होते हैं उनका ये काम होता है कि वो एक्सटॉर्शन करे, ठीक है। इधर भी जो वर्ड देखो आप, डेटर्ड, तो इफ क्रिमिनल्स आर डेटर्ड, डेटर्ड का मतलब उनको रोका गया, यहाँ उल्टा हो गया, देखो अगर क्रिमिनल्स को रोका गया तो करप्शन कैसे बढ़ेगा, है ना, ये तो उल्टा ही हो गया ना। डेटर्ड मतलब रोकना, अगर क्रिमिनल्स को हम लोग रोकते हैं इलेक्शन लड़ने में तो क्या होगा, करप्शन बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है सी वाला दोस्तों बिल्कुल सही है कि क्रिमिनल्स को अगर हमने अलाउ किया, क्रिमिनल्स को अगर हमने परमिट किया कि वो इलेक्शन लड़ने के लिए उनको अगर परमिट किया, तो क्या होगा कि एक्सटॉर्शन के केसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। इसका मतलब सी वाला जो है हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है दोस्तों, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 33 हमारा जो है क्या लिखा हुआ है कि द एलीट क्लास वुमेन्स social dash is extremely vast with most of her free time spent dash community events। ठीक है, क्या मीनिंग निकल के आ रहा है यहाँ पे कि द एलीट क्लास का मतलब होता है रिच क्लास, ठीक है ना, एलीट का मतलब है हमारा रिच, ठीक है ना। तो रिच क्लास की जो वुमेन्स होती हैं सोशल डैश। अब अगर हम थोड़ा सा अब मैं काम करता हूँ, पहले तो पूरा इसका मीनिंग बता देता हूँ, फिर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। देखो क्या पूरे इस सेंटेंस का क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि एलीट क्लास वुमेन सोशल डैश इज एक्सट्रीमली वास्ट, ठीक है, विथ मोस्ट ऑफ हर फ्री टाइम स्पेंड डैश
कम्युनिटी इवेंट्स। तो यहाँ पे कुछ ऐसी वुमेन्स की बात हो रही है जो बहुत ही हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, रिच क्लास से बिलोंग करती है, ठीक है। और ये जो वुमेन्स है इनका एक सोशल डैश इज़ एक्सट्रीमली वास्ट। इनका जो सोशली प्रेजेंट होना ये बहुत सामाजिक होती है, पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं, किटीज़ वगैरह में जाते हैं, बहुत सारे सोशल वर्क भी करते हैं, बहुत सारी चैरिटी का काम भी करते हैं और हमेशा एक कम्युनिटी में एक कुछ ना कुछ अपने आप को एक्टिव दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आगे क्या, विद मोस्ट ऑफ हर फ्री टाइम, ज़्यादातर इनका जो फ्री समय है, ज़्यादातर इनका जो फ्री टाइम है वो ये कैसे बिताते हैं, स्पेंड डैश कम्युनिटी इवेंट। तो जाहिर सी बात है कैसे बिताते हैं अपना ज़्यादातर समय कम्युनिटी इवेंट्स में भागीदारी करते हुए, उसमें पार्टिसिपेट करते हुए, है ना। इस तरीके से यहाँ पर एक एलिट क्लास की वुमेन का एक बात हो रही है। तो मीनिंग हमने समझा, ठीक है ना, एक मीनिंग हमको क्लियर हुआ कि भाई ये इस वुमेन्स एलिट क्लास वुमेन की बात होती है। चलिए अब हम लोग हमारा अप्रोच करते हैं ब्लैंक्स पर। तो फिलर्स हैं ये, ठीक है ना, ये हमारे फिलर्स हैं। देखो डबल फिलर्स हैं, क्या हो रहा है, देखो किसकी बात हो रही है, द एलिट क्लास वुमेन्स सोशल। तो अगर मैं देखूं इसमें सब्जेक्ट क्या है, पूरा यहाँ तक एलिट क्या है सब्जेक्ट दोस्तों, द एलिट सब्जेक्ट है, क्लास सब्जेक्ट है या वुमेन्स सब्जेक्ट है ना। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट ये सब है ही नहीं, ठीक है ना, ये कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। ये देखो द एलिट क्लास है ना, उसके बाद वुमेन्स। तो एलिट क्लास जो वुमेन है उनका आप बोल सकते हो, चलिए ठीक है, ये वुमेन आपका एक सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एलिट क्लास वुमेन्स सोशल, उसके बाद भी एक नाउन आने वाला। देखो दोस्तों कैसे, तो वुमेन मान लो हमारा क्या है, ये वुमेन हमारा मान लो क्या, ये तो है ही, वुमेन हमारा नाउन है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट क्या है, एलिट क्लास वुमेन। सब्जेक्ट ना, ये वुमेन नहीं है, सब्जेक्ट हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पर आने वाला है दोस्तों, है ना। मतलब कोई भी यहाँ पर नाउन आने वाला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। देखो कैसे, तो किसकी बात हो रही, एलिट क्लास मतलब रिच क्लास, उसके अलावा वुमेन्स जो महिलाएं हैं उनका जो सामाजिक क्या, सोशल डैश, मतलब कोई स्टेटस होगा या कोई सर्कल होगा या कोई ख्याति होगी, कोई ऐसा वर्ड होगा, जो भी होगा नाउन होगा, ठीक है ना। क्या आने वाला है यहाँ पर हमारा, नाउन आने वाला। देखो यही होता है फिलर्स में अप्रोच, क्या कि हमको ना ये जो ब्लैंक्स है इनके बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन निकालो, ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में कितनी हम लोग इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं वो बहुत आसानी से हम पता कर सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, सोशल, है ना, वुमेन सोशल, सोशल मतलब सामाजिक। तो ये हमारा जो सोशल वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है ना। सोशल जो वर्ड है ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है उसके बाद क्या आने वाला है, नाउन आने वाला है। एक इंफॉर्मेशन पता चल गई कि नाउन आएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो सोशल यहाँ पे जो भी नाउन है इज एक्सट्रीमली वास्ट, वो बहुत ज़्यादा एक बड़ा है, लार्ज स्केल है। और उसके क्या क्या साथ, उसके साथ में विथ मोस्ट ऑफ हर, ज़्यादातर जो उसका जो फ्री समय है, ध्यान देना, मोस्ट ऑफ हर फ्री समय, ज़्यादातर उनका जो फ्री समय है वो स्पेंड होता है। देखो ये वर्ब का क्या है, सेकेंड फॉर्म है। तो वो ज़्यादातर जो फ्री समय है वो स्पेंड होता है, वो किस में स्पेंड होता है, कम्युनिटी इवेंट्स में। तो वो कम्युनिटी इवेंट्स में क्या, कम्युनिटी इवेंट्स के अंदर स्पेंड होता है। तो स्पेंड्स कम्युनिटी इवेंट, तो या तो यहाँ पर भी वो खर्च होता है, कैसे खर्च होता है, जाहिर सी बात है कोई ना कोई वर्ब यहाँ पर आ रहा है ना, कि ज़्यादातर उनका जो समय है वो कम्युनिटी के इवेंट्स में स्पेंड होता है। अगर आप यहाँ पर सारे के सारे आप ऑप्शंस देखोगे तो देखो सबके सब आपके क्या है, आपके वर्ब्स हैं, है ना, स्पेंडिंग, अटेंड, अटेंडिंग, कैलकुलेट, कॉलिंग, सबके सब आपके क्या है, वर्ब है। तो जाहिर सी बात है वर्ब आ रहा है, स्पेंड कम्युनिटी इवेंट, किसी कम्युनिटी इवेंट में भागीदारी करने में, है ना, और या फिर उसमें शामिल होने में, है ना, या फिर उसको अटेंड करने में या कैलकुलेट करने में या स्पेंड करने में। तो ये वर्ब आने वाला है। और कौन सा वर्ब आने वाला है, आईएनजी वर्ब। क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूटी की यहाँ पे बात हो रही है ना। स्पेंड कॉलिंग कम्युनिटी इवेंट या फिर स्पेंडिंग कम्युनिटी इवेंट, या उसको अटेंड करने में, कम्युनिटी इवेंट को क्या करने में, अटेंड करने में। तो देखो ये इंफॉर्मेशन तो पता चल गई कि वर्ब आएगा, ठीक है ना, और आईएनजी का वर्ब आएगा,
इतनी इंफॉर्मेशन हमने पता कर ली। अब थोड़ा सा देख लेते हैं सेंस, पॉजिटिव सेंस है या फिर नेगेटिव सेंस है। तो आप देखो एलीट क्लास वुमेन की जो सोशल है डैश इज एक्सट्रीमली वास्ट, तो ये एक पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है भाई, इनका जो स्टेटस है कोई एक बुराई तो हो नहीं रही ऐसी महिलाओं की, एक बताया जा रहा है, इंफॉर्मेटिव है। तो हालांकि ना तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंस में ना नेगेटिव सेंस में, केवल इंफॉर्मेटिव है। पर हम लोग जब नेगेटिव नहीं है तो हम मान के चलते हैं कि हमारा जो सेंस है दोनों ही ब्लैंक में आपका कौन सा सेंस है, पॉजिटिव सेंस है, कोई भी नेगेटिविटी की यहाँ पे बात हो नहीं रही है। ठीक है ना। चलिए दो इंफॉर्मेशन हमने पता करी। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे ऑप्शंस के ऊपर। दोस्तों देखो क्या लिखा हुआ है, द एलीट क्लास वुमेन सोशल डैश। बताओ जरा फर्स्ट में क्या लिखा है, सोशल स्फेरिकल। दोस्तों स्फेरिकल का मतलब होता है सर्क्यूलर, है ना। स्फेरिकल का मतलब ये देखो ये रहा सर्क्यूलर। लेकिन एक बात बताओ, स्फेरिकल अल आ गया मतलब ये तो आपका, ये तो एडजेक्टिव है, हमको चाहिए नाउन, तो ये नहीं आएगा। देखो कितना बढ़िया तरीका होता है भाई, जब अगर एक बार हमको इनके पार्ट ऑफ स्पीच अगर हमको पता चल जाए ना तो बहुत आसानी से हम इनको क्रॉस आउट कर सकते हैं। भाई एडजेक्टिव नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए हमको, नाउन चाहिए। आप देखो बहुत सारे बच्चे अगर एडजेक्टिव और नाउन में कंफ्यूज होते हैं तो आप उसको उसमें रख के देखो, वहां पर भी रॉन्ग हो रहा है। देखो द एलीट क्लास वुमेन सोशल स्फेरिकल इज, तो भैया कितने सारे एडजेक्टिव डालेंगे, सोशल भी एडजेक्टिव है, उसके बाद स्फेरिकल, दो एडजेक्टिव लगाने की जरूरत है क्या, नहीं है। मतलब तुरंत ए वाला ऑप्शन कैंसिल, क्रॉस आउट हो गया। चलिए नेक्स्ट बी वाला देखते हैं। तो देखो द एलीट क्लास वुमेन सोशल सर्कल। अब सर्कल में अगर देखूं तो नाउन है, ठीक है, और सर्कल का मतलब केवल सर्कल गोला नहीं होता है, ठीक है ना। सर्कल का मतलब फ्रेंड सर्कल भी होता है, एक ग्रुप भी होता है, ठीक है ना, एक जहाँ पे लोग एक साथ कम्युनिटी टाइप का होता है, तो बिल्कुल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। चलिए आगे देखते हैं, स्पीयर होगा क्या, तो द एलीट क्लास वुमेन सोशल स्पीयर इज एक्सट्रीमली वास्ट। देखो दोस्तों स्पीयर के भी दो मीनिंग है, एक तो जो फुटबॉल शेप होता है वो पूरा जो शेप है उसको स्पीयर बोलते हैं, हमारा अर्थ जो है वो भी स्पीयर है, स्फेरिकल शेप है। तो एक स्पीयर तो वो, और एक स्पीयर का मतलब सर्कल ही होता है, मतलब एक ग्रुप होता है, एक दोस्तों का स्पीयर होता है, दोस्तों का एक घेराव होता है, ऐसी जहाँ पे एक हमारा एक बोलते हैं ना फ्रेंड सर्कल, या हम लोग उसको स्पीयर भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली ये समझो कि स्पीयर का मतलब भी आपका एक तरह से सर्कल होता है, लेकिन बहुत ही क्लोज सर्कल। भाई सर्कल में तो क्या होता है कि बस इतना रहता है, लेकिन स्पीयर में जो है आपका 3D बन जाता है, ठीक है ना, एकदम 3D स्ट्रक्चर बन जाता है ना, इस तरीके से। और कहने का मतलब चारों तरफ से आपके केवल फ्रेंड ही फ्रेंड है उसमें, तो आप बोल सकते हो कि ये आपका क्लोज सर्कल है। तो ये भी हो सकता है, ये भी आपका नाउन है, और दोनों ही आपके पॉजिटिव सेंस में है, तो ये दोनों हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे क्या, सर्क्यूलर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सर्क्यूलर आपका एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव कहाँ से होगा, ठीक है ना, एडजेक्टिव नहीं होगा। चलिए इसको आप कर दो क्रॉस आउट। रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई जिम्मेदारी, ये आपका है तो नाउन, ठीक है, लेकिन क्या सेंटेंस में आ रहा है, द एलीट क्लास वुमेन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एक्सट्रीमली वास्ट। चलिए करते हैं कोशिश कि एलीट क्लास जो वुमेन्स है उनकी जो सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जो सामाजिक जिम्मेदारी है ना वो बहुत बड़ी है, बिल्कुल फिट हो रहा है विथ मोस्ट ऑफ हर। चलिए तो ये मान लो ये भी हो सकता है, ठीक, एक और इधर दो और इधर तीन ऑप्शन हमारे राइट जा रहे हैं। अब हम लोग हेल्प लेते हैं किसकी, सेकंड ब्लैंक की। दोस्तों बिल्कुल जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना वही अप्रोच के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। भले ही आप थोड़ा सा आगे चल के जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो थोड़ा फास्ट करना, बट अभी आप कंसेप्ट समझो, अप्रोच समझो, किस तरीके से फिलर्स को सॉल्व करना है ना। एक में हमने एक ब्लैंक से हमने दो आपके ऑप्शन को क्रॉस आउट कर दिया, अब हम दूसरे ब्लैंक की मदद करेंगे, उससे हमको काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखो क्या हो रहा है, इस पे आ जाते हैं। तो देखो एक्सट्रीमली वास्ट विथ मोस्ट ऑफ हर, ज़्यादातर जो उसका फ्री टाइम है ना वो स्पेंड होता है कैसे, डैश कम्युनिटी इवेंट। एक चीज़ तो पकड़ में आ गई दोस्तों कि आईएनजी आने वाला है ना, स्पेंडिंग कम्युनिटी इवेंट, कॉलिंग कम्युनिटी इवेंट, है ना, अटेंडिंग कम्युनिटी, कोई आईएनजी वाला वर्ब लग रहा है हमको। अब यहाँ तो सारे ही वर्ब है। चलिए तो देखो ये क्या लिखा हुआ है,
ये तो हमारा वैसे ही क्रॉस आउट हो गया पहले ही, है ना, ये तो आएगा नहीं। देखो यहाँ सर्कल है तो ये सर्कल राइट था, यहाँ देखो अटेंड। अब मुझे बताओ अटेंड कम्युनिटी इवेंट, अटेंड सही होगा क्या, बताओ मुझे क्या लिखा है, विथ मोस्ट ऑफ हर फ्री टाइम स्पेंड अटेंड कम्युनिटी, स्पेंड अटेंड नहीं होगा, अटेंडिंग होता तो सही मान लेते, तो ये रॉन्ग है ना। और अगला देखो स्पीयर और सर्कल, मैंने बोला एक ही बात है, क्लोज सर्कल, और यहाँ पर आईएनजी भी लगा हुआ है, मतलब ये बिल्कुल आपका सही है, ठीक है ना, वर्ब भी है और आपका आईएनजी भी है, तो बिल्कुल सही लग रहा है ना। ये तो हमने पहले ही कैलकुलेट तो वैसे ही नहीं होगा, ये हमने पहले ही क्रॉस आउट कर दिया। यहाँ हम देखते हैं कॉलिंग आपका सही है क्या, देखो तो एक्सट्रीमली वास्ट विथ मोस्ट ऑफ हर फ्री टाइम स्पेंड कॉलिंग कम्युनिटी इवेंट। अच्छा, वो कम्युनिटी इवेंट को क्या करती है, कॉल करती है। कॉलिंग का मतलब होता है यहाँ पे उनको पुकारती है, तो यहाँ पे केवल पुकारने का मतलब नहीं है, कम्युनिटी इवेंट पार्टी थ्रो करना, थ्रोइंग है ना, बेसिकली बहुत सारे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के सेंस में यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे कॉलिंग का मतलब है ऑर्गेनाइजिंग, तो क्या वो ऑर्गेनाइज करती है। अच्छा, वो रिच वुमेन है, लेकिन क्या यहाँ पे ये बात हो रही है कि बहुत सारे इवेंट, देखो क्या लिखा है, हर फ्री टाइम स्पेंड ऑर्गेनाइज, मतलब सारा उसका जो टाइम है वो कम्युनिटी इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में जा रहा है, नहीं जा रहा है। ज़्यादा मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है, अटेंड करने में जा रहा है। भाई अमीर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस हर जगह जो है कम्युनिटी इवेंट्स आप ऑर्गेनाइज करो, है ना, वो अटेंड करती है, ठीक है। तो हमारा जो है सी वाला जो है एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है। आपने क्या देखा दोस्तों कि 5 ऑप्शन में से केवल 2 ऑप्शन में बहुत टफ कंपटीशन होती है ना, बाकी 3 तो हम लोग निकाल देते हैं, है ना। वहाँ जानबूझ के इसी तरीके के ऑप्शंस दिए जाते हैं कि 3 जैसे 5 ऑप्शंस है, ठीक है ना, उसमें से 3 ऑप्शन तो हमने आराम से क्रॉस आउट कर दिए, 2 में बिल्कुल क्लोज फाइटिंग होती है। वो इसलिए होती है कि वहाँ एग्जामिनर आपका चेक करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी जो समझने की जो क्षमता है इंग्लिश को, है ना, वो चेक करता है। और वो कब डेवलप होती है, जब हमने पूरा एक बार इसको पढ़ा हुआ होता है ना। जब हम पढ़ते हैं उसके अंदर का वो भाव निकालते हैं कि भाई वो बताना क्या चाह रहा है, वहाँ हम अगर हमको पूरा अच्छे से ये इसका मीनिंग समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छे से अपन कर पाते हैं। तो इस लेवल की पूछते हैं, बिल्कुल ऐसा ही SBI का जो लेवल है काफ़ी टफ होता है ना, मीनिंग भी आपको समझ में आना चाहिए, तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। चलिए ये तो आपका क्लियर हुआ, सी वाला जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या लिखा हुआ है, देखो, ट्रैफिक हैज़ बिकम द डैश ऑफ द डे इन द सिटी। क्या हो रहा है, देखो क्या मीनिंग है, ट्रैफिक हैज़ बिकम द डैश ऑफ द डे इन द सिटी थैंक्स टू पुअर ट्रैफिक मैनेजमेंट डैश पोस्टिंग ऑफ पुलिस पर्सनल एंड रिगार्ड ऑफ रूल्स बाय मोटोरिस्ट। अब ये अगर देखा जाए, वापस से इसको पूरा पढ़ते हैं, इसका मीनिंग हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ट्रैफिक हैज़ बिकम द डैश ऑफ द डे। ट्रैफिक जो है आज ये मानो कि ट्रैफिक क्या बन गया है, डैश ऑफ द डे बन गया है इन द सिटी, डैश ऑफ द डे इन द सिटी थैंक्स टू पुअर, देखो ऐसे बोलते हैं ना, थैंक्स टू पुअर ट्रैफिक सिस्टम, मतलब इस बेकार से ट्रैफिक मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। इसका क्या मतलब है दोस्तों, ये पूरा का पूरा आपका व्यंग है। क्या है ये, आपका ये व्यंग का आपका पूरा सेंटेंस है। व्यंग का मतलब होता है कि हम बोलते पॉजिटिव तरीके से, लेकिन उसका मीनिंग जो है बहुत नेगेटिव सेंस में आता है। एक तरह से हम कोसने का काम कर रहे हैं, ठीक है, व्यंग करने का काम कर रहे हैं। ये एक कोसने का काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। एक तरह से ये क्रिटिक्स हो रहा है, क्या हो रहा है, क्रिटिक हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो पूरा, तो थैंक्स टू पुअर ट्रैफिक मैनेजमेंट, उसके अलावा कॉमा, फिर डैश, पोस्टिंग ऑफ पुलिस पर्सनल एंड रिगार्ड ऑफ रूल्स बाय मोटोरिस्ट। तो एक चीज़ तो इसके पढ़ने में समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं ट्रैफिक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। शहर का जो ट्रैफिक सिस्टम है उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पुअर, ठीक है ना, पुअर ट्रैफिक। तो पुअर का मतलब है, जाहिर सी बात है, यहाँ पर हम लोग किसी नेगेटिव सेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पुअर ट्रैफिक मैनेजमेंट, और कैसे पता चलता है कि देखो पोस्टिंग ऑफ पुलिस पर्सनल एंड, ये देखो डिसरिगार्ड मतलब डिसरिस्पेक्ट, है ना, जो उसको जो फॉलो नहीं करते, अनफॉलो या डिसरिस्पेक्ट, जो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जो फॉलो नहीं करते हैं, जो कद्र नहीं करते हैं, है ना, कद्र नहीं करना। तो
कद्र ना करना, है ना, ये सेंस में आपका डिसरिगार्ड वर्ड आ जाता है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है नहीं करना, तो ये भी ऑफ रूल्स, जो बहुत सारे मोटोरिस्ट जो गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं वो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि ये जो हमारा पूरा सेंटेंस है ये कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस में है, ठीक है ना। किस सेंस में, देखो मैंने वही बताया कि आप जो है सेंटेंस का सेंस समझो, है ना, और तो बहुत आसानी होगी आप लोगों के लिए इसको सॉल्व करने में। तो मतलब ये समझिए कि इसमें ट्रैफिक से रिलेटेड जो समस्या है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब मीनिंग आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से ट्रैफिक जो है वो परेशानी बनता जा रहा है शहर के लिए, और उसके कारण भी देखो थैंक्स टू, मतलब यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, उसके कारण क्या क्या है। खराब ट्रैफिक का कारण एक तो सबसे मेन कारण ये है कि पुअर ट्रैफिक मैनेजमेंट, जो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है या जो मैनेजमेंट का सिस्टम है वो बहुत ख़राब है, वो ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और क्या सिस्टम है, देखो कॉमा दिया है, कॉमा है, इसका मतलब एक कारण तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा कारण क्या है, यहाँ से लेकर वहाँ पर्सनल तक, देखो दूसरा कारण क्या है, डैश पोस्टिंग ऑफ पुलिस पर्सनल, मतलब पोस्टिंग। अब जाहिर सी बात है अगर ज़्यादा पुलिस पर्सनल की पोस्टिंग होगी तो ट्रैफिक सिस्टम बहुत अच्छे से मैनेज होगा, मतलब यहाँ पे कम पोस्टिंग की बात हो रही है, यहाँ पे इनसफिशिएंट पोस्टिंग की बात हो रही है, मतलब यहाँ जो भी वर्ड होगा वो क्या होगा, नेगेटिव सेंस में होगा, ठीक है ना। ये जो ब्लैंक है आपका नेगेटिव सेंस में होगा। एंड और क्या, डिसरिगार्ड ऑफ रूल्स बाय मोटरिस्ट, कि मोटरिस्ट लोग जो है वो कानून को जो है बिल्कुल रिगार्ड नहीं करते, फॉलो नहीं करते, बिल्कुल तुरंत उल्लंघन करके चले जाते हैं, है ना, ट्रैफिक का सिग्नल का ध्यान नहीं रखते। तो यहाँ तो हमको पता चल गया क्या, नेगेटिव उसकी बात हो रही है, नेगेटिव सेंस की बात हो रही है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो डैश पोस्टिंग ऑफ, अच्छा क्या आना चाहिए ये देखते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डैश पोस्टिंग ऑफ पुलिस पर्सनल, है ना, पोस्टिंग ऑफ पुलिस पर्सनल। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो पोस्टिंग है, ध्यान देना, ये जो पोस्टिंग वर्ड है ये आपका एक जेरेंट है, क्या है, जेरेंट है। तो जेरेंट मतलब यहाँ पे एक तरह से आपका ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट, मतलब ये जेरेंट आपका एक तरह से नाउन का काम कर रहा है, सब्जेक्ट मतलब नाउन, नाउन का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो पोस्टिंग जो है वो आपका एक नाउन की तरह यहाँ पे यूज हो रहा है। तो देखो दोस्तों नाउन की तरह यूज हो रहा है, इसका मतलब इसके पहले कोई ना कोई एडजेक्टिव आ सकता है। भाई नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव। तो नाउन के पहले यहाँ पे एक तो हमारा एडजेक्टिव आएगा और वो हमारा नेगेटिव सेंस का एडजेक्टिव आने वाला है, ठीक है ना। ये दो इंफॉर्मेशन हमको पता चल गई। फर्स्ट ब्लैंक में हम लोग देख लेते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रैफिक हैज बिकम, देखो ट्रैफिक बन चुका है, ट्रैफिक बन चुका है क्या, द डैश ऑफ द डे, उस दिन का वो डैश बन चुका है। ट्रैफिक हैज बिकम द डैश ऑफ द डे इन द सिटी, तो ट्रैफिक उस दिन का एक कोई झमेला बन चुका है ना, उस दिन का एक प्रॉब्लम बन चुका है, मुसीबत बन चुका है ना। तो किसकी बात हो रही है, ट्रैफिक की। ट्रैफिक क्या बन चुका है, तो यहाँ या तो कोई नाउन आएगा, ठीक है, या फिर कोई एडजेक्टिव आ सकता है, ठीक है ना, कोई नाउन भी आ सकता है और फिर या फिर कोई एडजेक्टिव, क्योंकि ट्रैफिक की क्वालिटी बता रहे हैं। भाई ट्रैफिक बन चुका है, क्या बन चुका है, एक झंझट बन चुका है, झमेला बन चुका है, ठीक है, एक परेशानी बन चुका है, कोई भी नेगेटिव बात ही हो रही है ना यहाँ पे भी। तो मैं वही बता रहा हूँ कि ट्रैफिक के बारे में कोई बात हो रही तो जाहिर सी बात है नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। चलिए तो दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पता चल गई। अब डायरेक्ट हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन को। चलिए देखो क्या लिखा है, ट्रेंड। ट्रैफिक जो है वो आजकल क्या बन चुका है, ट्रेंड बन चुका है। दोस्तों एक चीज मैं बताऊं, ये जो ट्रेंड आपका जो वर्ड है ये पॉजिटिव सेंस का वर्ड होता है और इसका मतलब होता है फैशन। क्या मतलब होता है, फैशन, एक तरह से बहुत ही स्टाइल बन चुका है, फैशन बन चुका है, ठीक है ना, एक जो बहुत ही शान वाली बात बन चुकी है, ठीक है, मतलब आपका ये है ना शान की बात बन चुकी, मतलब एक तरह से आपका ये पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, ठीक है ना। तो ये तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉजिटिव सेंस की बात नहीं हो रही, बिल्कुल इसको कट कर दो, ठीक है ना। फिर आगे आप देखो कि प्रॉब्लमेटिक, भाई ये क्या बन चुका है हमारे लिए, ट्रैफिक जो है वो एक तरह से हमारे लिए बहुत ही परेशानी का एक साधन बन चुका है, परेशानी, प्रॉब्लमेटिक बन चुका है। प्रॉब्लमेटिक जो है अगर आप इसको देखें तो ये हमारा
एडजेक्टिव है, ठीक है ना, ये हमारा एडजेक्टिव है बराबर, ये हमारा नेगेटिव सेंस का एडजेक्टिव है दोस्तों, ठीक है ना, तो ये आ सकता है। चलिए ये आ सकता है, आगे देख लेते हैं। तो ट्रैफिक हैज बिकम द डैश ऑफ द डे, ऑडियल ऑफ द डे। अब ट्रैफिक जो है इस दिन का क्या बन चुका है, ऑडियल बन चुका है, ठीक है। तो ऑडियल का मतलब होता है बहुत ही अनप्लीजेंट, है ना, क्या बोलेंगे, वेरी, इसका मीनिंग क्या होता है, वेरी अनप्लीजेंट, बहुत ही गंदा सा अनुभव करवाने वाला, है ना, या वेरी डिफिकल्ट, क्या हो जाएगा, वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही अनप्लीजेंट या बहुत ही मुश्किल या बहुत ही झंझट भरा, बहुत ही मुसीबत भरा, है ना, ये बन चुका है। और ये ऑडियल जो है हैज़ बिकम, ये भी आपका जो है हैज़ बिकम ऑडियल, ये भी आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है ना दोस्तों, ये आपका एक एडजेक्टिव है और आपका ये भी नेगेटिव सेंस का एडजेक्टिव है, ठीक है ना, मतलब ये भी हो सकता है, ठीक है, हमारा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि असेस, एक्सेस। तो एक्सेस का तो सीधा मतलब होता है पहुंच, ठीक है, एक्सेस का क्या मतलब होता है, पहुंच। एक्सेस का मतलब होता है रीच या फिर पहुंच, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, पहुंच या फिर वहां पे रीच, REACH, रीच या फिर पहुंच। तो ट्रैफिक जो है हैज़ बिकम द एक्सेस ऑफ द डे। तो पहुंच का मतलब है कि आसानी से जो हमारे बस में हो, आसानी से जो हमारे एक पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है, तो यहाँ पे पॉजिटिव मीनिंग यहाँ पे हमारा नहीं चाहिए, डी वाला हमने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। फिर क्या लिखा हुआ है, अटेंशन। तो ट्रैफिक जो है हमारे लिए एक तरह से सावधानी बन चुका है, क्या बन चुका है, अटेंशन बन चुका है ना। अटेंशन आपका क्या है, नाउन है, ठीक है ना, और एक तरह से ट्रैफिक हमारे लिए अटेंशन बन चुका है। नाउन तो यहाँ पे आएगा नहीं, ठीक है ना दोस्तों, नाउन तो जम ही नहीं रहा यहाँ पे, नाउन मेरे हिसाब से नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बन चुका है, ट्रैफिक हैज बिकम द अटेंशन। चलो नाउन आता है, लेकिन ये अटेंशन नाउन बताओ ये यहाँ पे फिट हो रहा है कि नहीं। ट्रैफिक हैज बिकम सावधानी, ट्रैफिक हमारे लिए पूरे दिन की सावधानी बन चुका है, नहीं बन चुका भैया, तो ये ई वाला भी नहीं आएगा। चलिए मतलब हमारे पास ये फर्स्ट ब्लैंक से दो ऑप्शन हमारे पास बच गए, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन बच गया, बी बच गया और सी बच गया। अब हम देखते हैं दूसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं, देखते हैं हमारा वो मैच हो रहा है कि नहीं। आप देखो अब यहाँ पे सिटी थैंक्स टू पुअर ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सटायर दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, एक तरह से एक सटायर दिया जा रहा है कि भैया ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है आपका ट्रैफिक को कंट्रोल करने का, इसको बहुत बहुत नमस्कार, इस तरीके से थैंक्स दिया जा रहा है, ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम। और क्या देखो, और उसके साथ डैश पोस्टिंग ऑफ पुलिस पर्सनल, और क्या, पोस्टिंग ऑफ पुलिस पर्सनल। अब देखो पुलिस पर्सनल की पोस्टिंग, तो जाहिर सी बात है ज्यादा पोस्टिंग तो होगी नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा सेंटेंस नेगेटिव सेंस में है, मतलब यहाँ पर कम पोस्टिंग, इनसफिशिएंट पोस्टिंग, है ना, कम पोस्टिंग की बात हो रही है। तो देखो यहाँ पर क्या है, टाइमली पोस्टिंग। टाइमली क्या है दोस्तों, मतलब समय पर। टाइमली का मतलब क्या है भाई, समय पे, बिल्कुल समय पे सब चीजें, जो समय जिस पुलिस वाले का है उस समय पर वो हाजिर हो जाता है। अगर ऐसा हो जाता तो मुझे बताओ कि क्या ट्रैफिक की समस्या आती, नहीं आती। इसका मतलब ये पॉजिटिव है, मतलब ये नहीं आएगा, ठीक है ना। मतलब सही हमारा आंसर क्या हो गया, इनएडिक्वेट, ठीक है ना। इनएडिक्वेट का मतलब होता है इनसफिशिएंट, है ना, इनसफिशिएंट उस सेंस में, या फिर है ना इनसफिशिएंट या ना काफी, है ना, ना काफी, ये सेंस में आपका मीनिंग निकल के आ रहा है ना, कि भाई इतना काफी नहीं है, इनएडिक्वेट है। इसका मतलब हमारा ये वाला जो है एकदम सी वाला एक्यूरेट है। देखो फर्स्ट ऑप्शन भी बिल्कुल सही आ रहा है। ऑडियल मतलब बहुत ही खराब दिखने वाला, अनप्लेजेंट दिखने वाला, बहुत ही वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। आप पूरा पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रैफिक हैज बिकम द ऑडियल ऑफ द डे। एक तरह से दिन का क्या बन गया, ऑडियल ऑफ द डे इन द सिटी, थैंक्स टू पुअर ट्रैफिक मैनेजमेंट
inadequate posting of police personnel and regards or disregards of rules by the motorist। मतलब दोस्तों हमारा सी वाला जो है एकदम करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।